हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। देखिए, जो एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, शॉर्ट में हम जिसे सीडीएम कहते हैं, ये क्या है? ये एक मैकेनिज्म, एक प्रोग्राम कह सकते हैं आप, जिसका मेन एम क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उसको कम किया जा सके और उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, इसका मेन एम यही है। तो देखिए, एक्चुअली ये जो सीडीएम का कॉन्सेप्ट वो आया कहाँ से? तो 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कई सारी कंट्रीज ने क्या किया था, साइन किया था। और किस बात पे एग्री किया था कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करेंगे। ठीक, इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल में जो कंट्रीज थी उन्होंने कुछ टारगेट सेट किए थे ताकि जो एमिशंस होता है उसको कम कर सके। तो इसी क्योटो प्रोटोकॉल में तीन कह सकते हैं कि कंपोनेंट थे, तीन चीज़ों पे इनिशिएटिव हुआ था। एक तो इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग था, फिर जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन था और तीसरा था सीडीएम। तो ये तीन चीज़ें क्योटो प्रोटोकॉल से निकल के हमारे पास आई थी। तो हमें ये जो है सीडीएम, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो सीडीएम है यहाँ पे देखिए, वो क्या है? एक डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल आर्टिकल 12। क्योटो प्रोटोकॉल के आर्टिकल 12 में इसका क्या कह सकते हैं कि उल्लेख किया गया है, कह सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ से निकल के आई है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं सीडीएम पे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पे। तो जैसे मैंने कहा, सीडीएम का बेसिक जो एम है, मेन एम है क्या है कि ग्रीन हाउस एमिशन को क्या करना, जितना हो सके उतना कम करना, और इसी की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी कम करना। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसी को कम करना। अब इसमें इसको कम कैसे किया जाता है, क्या सारी बातें होती हैं। तो सीडीएम क्या करता है ना, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या करता है, वो जो डेवलप कंट्री होती हैं, डेवलप्ड कंट्री जो होती है, उनको ये अलाउ करता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करे, फंडिंग दे सके। ठीक है, उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर सके, और उसके वजह से क्या करे, एमिशन को रिडक्शन कर सके। तो ये चीज़ होगी कैसे कि देखिए, डेवलपिंग कंट्री जो है उसमें क्या होगा, पहले तो एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम, प्रोजेक्ट कोई चीज़ लॉन्च होगी। मतलब ये कोई एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक, इसके अंदर क्या होगा, पहले एक प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। मतलब ये डेवलपिंग कंट्री कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, और वो प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी न किसी तरीके से एमिशन जो है वो कम करने वाला होना चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो ये जो डेवलपिंग कंट्री है, ये प्रोजेक्ट अपना शुरू करना चाहती है। अब इसको एक डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, एक डेवलप्ड कंट्री क्या करेगी? हेल्प करेगी, फंडिंग देगी, इसको पैसे देगी कि वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सके। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद एक क्या होता है, कार्बन क्रेडिट मिलेगा इसे। ठीक है, कार्बन क्रेडिट। अब कार्बन क्रेडिट आपने देखा है तो ठीक है। तो क्या बात करें, कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि एक कह सकते हैं सर्टिफिकेट मिलता है, और वो ये अलाउ करता है ना कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में क्या कर सके, CO2 या अदर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर सकते हैं। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि 1 टन CO2 आप एमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब इसका, सॉरी, ये प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा, इस डेवलपिंग कंट्री का जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो इसको एक क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट का एक वो मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, कार्बन रिडक्शन एमिशन का एक क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब वो ये सर्टिफिकेट क्या करेगी ना, इस डेवलप कंट्री को सेल कर देगी, दे देगी, क्योंकि इसने इसको फंडिंग की है। अब ये डेवलप कंट्री इसको क्या करेगा, अब वो उसको बेच सकता है, या फिर अपने नेशन, अपनी कंट्री में वो क्या कर सकता है, जो प्रोजेक्ट करेगा, जो भी एमिशन होगा, उसके लिए उसको यूज़ कर सकता है। क्योंकि कार्बन क्रेडिट मिलने का मतलब क्या है कि वो उतना पर्टिकुलर अमाउंट में CO2 एमिट कर सकता है एटमॉस्फेयर में, या और कोई जो ग्रीन हाउस गैस है उसको। अगर उसके पास 10 कार्बन क्रेडिट आ गया, तो मतलब 10 टन CO2 या और जो ग्रीन हाउस गैस है उसका एमिशन कर सकता है।
तो ये बेसिक क्या साइकिल चलता रहता है कि जो डेवलप कंट्री होती है वो डेवलपिंग कंट्री को मदद करती है उनके प्रोजेक्ट पूरा करने में, और जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है उस डेवलपिंग कंट्री का, तो वो क्या करेगी, जो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा वो क्या कर देगी, जिसने उसको फंडिंग की है जिस डेवलप्ड कंट्री ने, उसको दे देगी। अब वो डेवलप्ड कंट्री अब क्या कर सकता है कि उसको बेच सकता है, लेकिन वो मोस्टली क्या करता है अपने नेशन में यूज़ करता है अपने एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक, अगर आपको कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चीज़ आप कैप्चर कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि सब कुछ कार्बन क्रेडिट पे ही घूम फिर के आएगा। देखिए, तो CDM allows developed countries to invest in emission reduction project in developing country। तो CDM क्या करता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या करता है, डेवलप कंट्री जो होती है उनको अलाउ करता है कि वो एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट कर सके। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि द सर्टिफिकेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स नोन एज सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन और CER, या फिर इसको ही हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन या फिर CER कैन बी अलॉटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू दियर नेशनल एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, जो सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मिलेगा वो अब ये डेवलप्ड कंट्री अपने एमिशन को कम करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए उस कार्बन क्रेडिट का, उस सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन का यूज़ कर सकती है। ठीक है, these CERs मतलब certified emission reductions can be traded and sold and used by developed countries to meet a part of their emission reduction targets under the Kyoto Protocol। तो ये जो सर्टिफिकेट मिलता है उस डेवलपिंग कंट्री को जब वो उसका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, तो जो सर्टिफिकेट मिलता है वो क्या किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। ठीक है, कुछ भी किया जा सकता है, और उस डेवलप कंट्री ने जिसको उसको फंडिंग करी है वो उसको दे देगा और वो अपने नेशन में यूज़ करता है अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, अपने एमिशंस को पूरा करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए। तो ये CER का जो इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या होता है, कैसे काम होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि CDM का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला है कंट्रीब्यूट टू द हॉल्टिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको जितना हो सके हम प्रिवेंट करें, कम करें। ठीक है, उसमें बाधा डालें कि क्लाइमेट चेंज ना हो। ठीक है, दूसरा असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट दैट इज लॉन्ग लास्टिंग। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको मदद करना ताकि वो एक स्ट्रेटेजी, एक लॉन्ग लास्टिंग, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके, उसके लिए उनको आइडियाज़ देना, उनको स्ट्रेटेजी बताना। उसके बाद क्या है तीसरा, असिस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज मतलब डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, इन रिड्यूसिंग एमिशंस एंड ट्रांजिशनिंग टू ग्रीनर एनर्जी सोर्सेज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनको मदद करना ताकि वो अपने एमिशंस क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, और ग्रीनर एनर्जी सोर्सेज को क्या कर सके बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट है असिस्ट कंट्रीज इन रिड्यूसिंग एमिशंस एंड ट्रांजिशन टू ग्रीनर एनर्जी सोर्सेज। जो भी कंट्रीज है, डेवलप्ड ही नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज को भी क्या करना, अपने एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए मदद करना, और ग्रीनर एनर्जी जो सोर्सेज है जैसे रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेज हैं उनका यूज़ करना, उसमें ट्रांजिशन करना। उसके बाद असिस्ट कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटिंग क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस। जो भी कंट्रीज है उनको क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज जो है ताकि किसी भी तरीके से हम एमिशन को रिड्यूस कर सके, इसके लिए स्ट्रेटेजी बताना, इसमें मदद करना। उसके बाद डिमिनिशिंग द रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स पे जो डिपेंडेंसी है हमारी फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने का, उसको डिमिनिश करना, बहुत कम करना, जितना हो सके उतना कम करना। उसके बाद डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो पोल्यूशन क्रिएट होता है एमिशंस की वजह से, उसको भी डिक्रीज करना। तो ये सारी क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के। अब ये जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट्स की। हम बात कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोजेक्ट होता है उसको डेवलप कंट्री क्या करती है, फंड करती है, और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस होता है उसका। ठीक है,
ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन उससे पहले क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। क्या है कि अ क्लीन डेवलपमेंट mechanism project must produce measurable improvement related to climate change mitigation। जो भी प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा उस डेवलपिंग कंट्री में, तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेट मतलब क्लाइमेट चेंज को कम करने में उसका कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें कमी आए, ऐसा कुछ होना चाहिए उस प्रोजेक्ट के लगने के बाद, शुरू होने के बाद। द प्रोजेक्ट शुड बी एबल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन अ मटेरियल वे। और जो भी प्रोजेक्ट है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को किसी न किसी तरीके से कम करें, तो वो प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। अब ये प्रोजेक्ट जो है उसका जो पूरा प्रोसेस है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। मतलब बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि उस डेवलपिंग कंट्री में ये ढूंढा जाएगा कि कौन सा हम प्रोजेक्ट लगाएं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस कमीशन एमिशन में क्या हो, रिडक्शन, कमी है। ठीक, ये चीज़ आइडेंटिफाई की जाती है। ठीक, कि ऐसा हम प्रोजेक्ट लगाएं जिससे क्या हो, एमिशन कम हो सके। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है गवर्नमेंट एंडोर्समेंट। मतलब गवर्नमेंट की अप्रूवल ली जाती है कि ये प्रोजेक्ट लग सकता है कि नहीं, शुरुआत हो सकती है कि नहीं। उसके बाद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब डिज़ाइनिंग की जाती है, एक डॉक्यूमेंट जमा किया जाता है, पूरी प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजी, उसकी जो भी फ़ायदे नुकसान, एमिशन कितना होगा कितना नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या होता है, डिज़ाइनिंग होती है, उसको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर होता है। फिर वैलिडेशन किया जाता है, उसके लिए कुछ अथॉरिटी है वो वैलिडेट करेंगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है यहाँ पर। फिर मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन होगा, जहाँ पे प्रोजेक्ट लगा है उसको अथॉरिटीज़ जाके समय समय पे मॉनिटर करेंगी कि कितना फ़ायदा हुआ है ये प्रोजेक्ट लगने से, कितना एमिशन कम हुआ है, ये सारी बातें यहाँ पे होंगी। उसके बाद इशूएंस ऑफ सीयर, उसके बाद क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेशन, एमिशन रिडक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा किसको, उस प्रोजेक्ट जहाँ पे भी लगा हुआ है। अब वो क्या करेगा, वो उस प्रोजेक्ट को क्या कर सॉरी उस सर्टिफिकेट को क्या कर सकता है, बेच सकता है, या फिर वो डेवलप करती जिसने उसको फंडिंग की है उसको दे देगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी गई है, थोड़ी और बातें हैं इसमें तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप is to identify a project in a developing country that can contribute to greenhouse gas emission reduction and sustainable development goals। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि उस डेवलपिंग कंट्री में एक ऐसे प्रोजेक्ट की पहचान की जाती है, ढूंढा जाता है जो क्या कर सके, ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन करवा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उनको भी वो पूरा कर सके। सबसे पहला स्टेप ये होता है। उसके बाद गवर्नमेंट एंडोर्समेंट। तो इसमें क्या होता है, after being satisfied that the project is relevant under CDM, the project proponent prepares a project idea note एंड सबमिट्स टू द डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी फॉर एंडोर्समेंट। तो एक बार जब ये चीज़ देखा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सीडीएम के जो नियम कानून है उसके अंदर आ रहा है, मतलब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को पूरा करने में मदद करेगा, जो रिडक्शन है उसको भी कम करने में मदद करेगा। ये चीज़ जब सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये सीडीएम के अंदर आ रहा है, तो जो जो मालिक होता है जो प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है वो क्या करता है, एक प्रोजेक्ट आइडिया नोट तैयार करता है और इसको जाके जमा करता है कहाँ पे, जो भी उस कंट्री में डेजिग्नेटेड जो नेशनल अथॉरिटी है जो ये सारी चीज़ें जमा करने वाली, उसको अप्रूवल के लिए, एंडोर्समेंट के लिए वहाँ पे जमा कर देता है। ठीक, ये दूसरा स्टेप होता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, द प्रोपोज प्रोजेक्ट मस्ट अंडरगो अ प्रोजेक्ट डिज़ाइन फेज। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के में क्या होता है, जो प्रोपोज प्रोजेक्ट है जो शुरू करना चाहता है मालिक, वो क्या होता है, एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन फेज में पहले जानता है उसको। तो इन दिस फेज द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट डेवलप्स अ प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट in a standard format including a description of the project, proposed baseline methodology for calculation of emission by सोर्स एंड मॉनिटरिंग प्लान। तो इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट डिज़ाइन तैयार किया जाता है। जो भी मालिक होता है, जो भी वो प्रोपोनेंट होता है, वो क्या करता है, एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तैयार करता है, वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे। और उसमें क्या होता है, उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है
जो बेसलाइन है, जो मेथडोलॉजी है कि वो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, कहाँ से शुरुआत होगी, कैसे चलेगा, ये सारी जानकारी होती है। फिर एमिशन जो होगा उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, इसके भी तरीके उसमें लिखे होते हैं। और मॉनिटरिंग प्लान क्या होने वाला है, कैसे आप मॉनिटर करने वाले हैं उस एमिशन को, जो भी चीज़ चलेगा वहाँ पे, ये सारी बातें उस किस में लिखा होता है, प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। Parties may submit new baseline and monitoring methodology और दैट विच हैज़ बीन प्रीवियसली अप्रूव्ड फॉर यूज़ बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो जो भी पार्टी है, जो भी वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जमा करने वाला है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी तरफ से भी कुछ बेस लाइन और मॉनिटरिंग मेथडोलॉजी को डाल सकता है कि इस तरीके से मॉनिटर करना है या कैसे करना है। ठीक है, अपनी तरफ से भी कुछ वो एडवाइस दे सकता है। नहीं तो जो पहले से ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होता है उसके द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, कह सकते हैं, उसी को वो यूज़ कर सकता है। तो थर्ड स्टेप ये होता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। उसके बाद क्या होता है, वैलिडेशन होता है। तो जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डिज़ाइन है, डॉक्यूमेंट जो है, वो क्या किया जाता है, वैलिडेशन के लिए सबमिट किया जाता है डेजिग्नेटेड ऑपरेशनल एंटिटी को। ठीक है, जो ऑपरेशनल एंटिटी होती है उस नेशन में, उस कंट्री में, उसको क्या किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा। और जो डेजिग्नेटेड ऑपरेशनल एंटिटी है, वो क्या करती है, एग्जामिन्स वेदर द प्रोपोज प्रोजेक्ट एक्टिविटी fulfills all the requirements of the CDM and submits its validation report to executive board। तो जो ये डेजिग्नेटेड ऑपरेशनल एंटिटी होती है, ये चेक करती है कि क्या सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, जो सीडीएम के अंदर जो भी बातें लिखी गई हैं क्या वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। जब ये सारी चीज़ें वो चेक कर लेगा तो वो फिर उसको किसको भेजेगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भेज देगा। ठीक है, अब क्या होता है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन इज द फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ ए वैलिडेटेड प्रोजेक्ट एज अ सीडीएम प्रोजेक्ट एक्टिविटी। तो रजिस्ट्रेशन में क्या किया जाता है, वो जो प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट है उसको एक सीडीएम मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट के अंदर उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है कि हाँ ये नंबर का क्या है, वो रजिस्ट्रेशन है। ठीक, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया तो मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रेगुलर मॉनिटरिंग एंड verification take place to measure the emission reduce and ensure the project performance। तो मान लीजिए जब वैलिडेशन हो गया और प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो क्या होता है कि रेगुलर मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन किया जाता है कि जो एमिशन हो रहा है क्या वो रिड्यूस हुआ है कि नहीं, जो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर की जाती हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन, तो द सर्टिफिकेशन इज़ रिटन एश्योरेंस बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जो थी हमारी, कहा गया ये, ऑपरेशनल एंटिटी, दैट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड द प्रोजेक्ट एक्टिविटी हैज़ अचीव द एमिशन रिडक्शन एज वेरीफाइड। तो सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि पहले मॉनिटरिंग की जाती है डेली बेसिस पे, वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर सर्टिफिकेशन किया जाता है। तो सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि एक रिटन एश्योरेंस होता है कि जो ऑपरेशनल एंटिटी है, मतलब वही क्या करती है, ये सर्टिफिकेशन देती है कि जो प्रोजेक्ट है, जो एक स्पेसिफिक पीरियड में, एक स्पेसिफिक टाइम में उसने क्या किया है, एमिशन रिडक्शन जो उसके लिए मान लीजिए बनाया गया, कितना उसको एमिशन रिड्यूस करना है वो उसने अचीव किया है, और वो वेरीफाई कर दिया जाता है। अब एक बार वेरीफाई हो जाता है तो CER, जो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन है, उसको क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो इफ़ द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अचीव इट्स एमिशंस रिडक्शन टारगेट इट इज़ एलिजिबल टू रिसीव CER विच आर इश्यू टू द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो जब वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जो उसके लिए टारगेट बनाया गया होता है एमिशन के लिए, तो अगर वो अचीव कर लेती है तो फिर उसको क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। और वो सर्टिफिकेट क्या कर सकती है, वो ट्रेड कर सकती है, वो डेवलप नेशन जिसने उसको फंडिंग की है क्या कर सकती है, उसको दे सकती है। वो डेवलप नेशन अपनी एमिशन को कम करने के लिए यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप होता है। उसके बाद क्या है, एडवांटेजेस की बात करें कि सीडीएम से फ़ायदा क्या होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से। तो सबसे पहला तो ये कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट करता है और ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करता है। उसके बाद इट फैसिलिटेट्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम डेवलप टू डेवलपिंग कंट्रीज़। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को ये बढ़ावा देता है, फैसिलिटेट करता है डेवलप से डेवलपिंग कंट्री। ठीक, जैसे कि वो स्ट्रेटजी बताता है अलग अलग कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऐसे प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए, और
ऐसी प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए और ऐसे प्रोजेक्ट आपको करना है, तो उसके लिए वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है। इट अट्रैक्ट्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ने का क्या मिलता है, उनको बढ़ावा देता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, वो भी बढ़ता है। सीडीएम क्या करता है, एयर और वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे एनवायरमेंटल हेल्थ भी बेटर होता है। अब जब एमिशंस, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस कम होंगी तो एयर और वाटर क्वालिटी भी क्या होगी, बढ़िया होगी, तो एनवायरमेंटल हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। उसके बाद इट इन्हांसेस एनर्जी सिक्योरिटी बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो एनर्जी सिक्योरिटी को भी बढ़ाता है, फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को, निर्भरता को कम करते हुए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज जो होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं, इसीलिए जो फॉसिल फ्यूल्स पे जो डिपेंडेंसी है उसको भी कम करने में मदद करता है। सीडीएम प्रोजेक्ट्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और सीडीएम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट भी, जॉब भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा तो उसमें लोगों की ज़रूरत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है सीडीएम। तो ये एडवांटेजेस हो गए सीडीएम के, या फिर सिग्निफिकेंस कह सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सीडीएम का टॉपिक हुआ। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर्ड होगा। थैंक यू।